यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग चर्च ब्रांचेस में, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। यही विश्वास करें, जब आप परमेश्वर के घर में आए तो एक विश्वास जरूर करके आए, एक अंगीकार जरूर करें कि आज मेरा दिन है, आज मेरे आज़ादी का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है। जब आप ऐसा अंगीकार करके आएंगे तो आप बिलीव करके जाएं, परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं भेजेगा, आपको कभी वो खाली वापस नहीं जाने देगा। आप भर के वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में, गवाहियों को लेके यहां से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा मंगा नाम है जी। कहाँ के रहने वाले आप? रामा मंडी। 1.5 महीना पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। यस ब्रदर। कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद आपको? ब्रदर, मैं काम पे जा रहा था 9:30 बजे, तो आगे मेरी एक्टिवा थी, तो एक ब्रदर मेरे पीछे बैठा था, तो आगे वाले ने ब्रेक लगा दी तो उसके बीच में लगी, तो एक्टिवा स्लिप कर गई, तो हड्डी फ्रैक्चर हो गई। कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हुई आपकी? मोटेवर। और जब आपकी लेफ्ट बाजू बिल्कुल मूव नहीं कर पाती थी, आपको उस समय नहीं पता था ऐसा हुआ, लेकिन आपको जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया आपको, उन्होंने एक्सरे करके बताया कि लेफ्ट शोल्डर की हड्डी टूट गई है। फिर क्या बताया, क्या हल बताया उन्होंने? डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, हड्डी का हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रभु पे विश्वास था। तो और आपको ये बेल्ट उन्होंने हाँ पकड़ा दी कि आपको शोल्डर पे लगा के रखनी है, दवाइयाँ दे दी, पर अपना भरोसा जो था, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा कि परमेश्वर मुझे जरूर चंगा करेगा, और लगातार चर्च में आते रहे। फिर 23 अक्टूबर 2022 को संडे की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। तुम्हारे कूलों को, हड्डियों को, तुम्हारी रीढ़ की हड्डियों को मैं हील और डिलीवर होते हुए देख रहा हूं। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरफ इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी, रिसीव किया मैंने, मेरी गर्माहट हुई, मेरे बदन पे पूरे गर्माहट हुई, तो मुझे फील हुआ। और आपने अपनी बेल्ट को उतार के जब चेक करके देखा तो बिल्कुल ठीक थे आप? यस ब्रदर। डॉक्टर ने बताया था कि हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट चुकी है, यस और उसको ब्रदर। ऑपरेशन करेंगे या प्लास्टर लगाएंगे, यस जिसको ब्रदर। काफी लंबा प्रोसेस होता है, काफी महीने लग जाते हैं यस ब्रदर। उसको हड्डी को जोड़ने में। यस ब्रदर। लेकिन आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। यस ब्रदर। जैसे चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, यस ब्रदर। आपकी जो हड्डी टूटी थी वो जुड़ चुकी है, यस ब्रदर। और आप बिल्कुल हील हैं। यस जो आप ब्रदर। नहीं कर पाते थे, आप करके देखिए, अपनी बाजू को उठा के, घुमा के। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको चंगाई दी है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर मंजीत कौर की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 10 साल पहले इन्होंने भारी वजन उठा लिया था, और जिस कारण इनकी गर्दन में असहनीय दर्द और सूजन रहने लगा। यह बहन अपनी जो है गर्दन को बिल्कुल भी घुमा नहीं पाते थे, और ना ही ये झुका पाते थे। जब ये अपनी गर्दन घुमाते थे या फिर झुकाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता था, और इनके कंधों में हमेशा जकड़न रहती थी, जिस वजह से ये अपनी बाजुओं को भी ऊपर नहीं उठा पाते थे। इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया और एक्सरे में आया कि इनके गर्दन के मन के जो है वो पूरी तरह से हिल चुके हैं, जिस कारण इनको जो है सर्वाइकल का रोग हो गया है। कोई भी भारी सामान ये नहीं उठा पाते थे, लेटने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इस वजह से ये बहन जो है घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इन्होंने 10 सालों में 12 डॉक्टर्स चेंज किए, लगातार बहुत सारी दवाइयाँ खाई, मालिशें करवाई, मगर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन इनके बेटे के जो फ्रेंड, उसने इनको जो है खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये लगातार पटियाला ब्रांच के साथ जुड़े रहे। फिर ये बहन 20 अक्टूबर 2022 थर्सडे मीटिंग में ये पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे। उस समय हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरुल्ला जी ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। फायर फायर फायर, बीमारियों पे फायर, बीमारियों पे फायर, हर रोग पे फायर 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 फायर, सर्वाइकल फायर, हर रोग चल के नाश हो। होली गॉस्ट फायर 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 फायर।
परमेश्वर की दासी के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने गर्दन में हाथ रख के ग्रहण किया। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया प्रार्थना ग्रहण करने के बाद, तो वो 10 सालों के सर्वाइकल के रोग से परमेश्वर ने इन्हें उसी समय आजाद कर दिया था, चंगा कर दिया था। ये अपने गर्दन को प्रॉपर मूव कर पा रहे थे, झुक पा रहे थे। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था। सब जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए तारीफ करेंगे सब जन जोर से, जोर से। इस सिस्टर का नाम मंजू बाला है और ये कोलकाता ब्रांच की गवाही है। सितंबर 2022 में ये बहन खेतों में काम कर रहे थे और अचानक एक जहरीली चीज ने इनके लेफ्ट पैर के अंगूठे पे काट लिया। उसके बाद से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लगी और इनके वहाँ स्वेलिंग होगी और वो जख्म बन चुका था जिसमें से गंदा पदार्थ बाहर निकल रहा था और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी ताकि इनका वो जख्म सूख जाए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनके अंगूठे पे कट लगाया सर्जिकल ब्लेड के साथ ताकि जो गंदा पदार्थ है वो बाहर निकल जाए और इनका जख्म सूख जाए। लेकिन कट लगाने के बाद इनका वो जख्म और ज़्यादा बढ़ गया और वो पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था। ये डेली ड्रेसिंग करवाते थे, मेडिसिन खाते थे, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सेकेंड टाइम फिर डॉक्टर ने कट लगाया पर इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। पर इनकी जो तकलीफ थी वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इनकी कंडीशन को देखते हुए इनके रिलेटिव्स ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च की हजूरी के साथ जुड़ना शुरू किया। और फिर 23 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर एक जन जो खुदा की हुजूरी में आज है, ब्रांचेस में, चर्च में, सब ब्रांचेस, ऑयल से उनको मसा करो। बरकत की वो आत्मिक, वो शारीरिक, दोनों तरह की उन पर घोषणा करो। वो खुदाबंद के मुंह कहलाएं, बड़े कार्य करें, वस्त्रों को संभालने की ग्रेस उनकी जिंदगियों में आए और वो सेम ना हो। आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। और उस दिन ये बहन कोलकाता ब्रांच में मौजूद थे और जिस तरह परमेश्वर के दास ने कहा कि जो ब्रांचेस में हो उनके ऊपर ऑयल अप्लाई करो, उसी टाइम कोलकाता ब्रांच में इनके ऊपर जब ऑयल अप्लाई किया गया, परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ, उसी दिन से इनका जख्म सूखना शुरू हो चुका था और ये प्रॉपरली चल पा रहे थे। ये कंप्लीटली हील हो गए थे, इन्हें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और आज 3 हफ्ते हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? रंजीत, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर के। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी सर। 8 साल से आपकी बेटी को पेट का रोग था। हाँ जी सर। क्या था वो रोग? उसके कारण क्या क्या समस्या होती थी इसे? सर इसको रात को पेट में पेन हो जाती थी, वॉमिटिंग आ जाती थी, हम घर वाले सब परेशान हो जाते थे, फिर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था। सिस्टर आप बताएं खुद के, क्या आपको क्या प्रॉब्लम होती थी उस समय? मेरे पेट में दर्द होती थी और वीकनेस बहुत महसूस होती थी रात को 2-2 बजे तक। फिर उसके रात को 2-2 बजे तक उल्टियाँ आती थी और पेट में दर्द होती थी। और ब्रदर आप बताएं कि हर 15-20 दिन के बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था? उसके बाद ये कुछ दिन ठीक रहती थी, 2-3 महीने 6 महीने भी निकल जाते थे, पर दर्द रहता था पूरी तरह। जाने की खाना नहीं खाते थे, स्कूल में जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। सिस्टर आप बताएं आपकी स्टडी के ऊपर क्या असर पड़ा इस चीज़ का? मैं कितने दिन स्कूल नहीं जाती थी और मेरी स्टडी बहुत ख़राब हो रही थी
और मेरे पेपर थे वो फाइनल, वो भी नहीं कुछ दे हुए। और 8 साल आपने दवाइयाँ खाई हाँ जी। और कितने हॉस्पिटल चेंज किए, कितने डॉक्टर के पास गए आप? एक ही डॉक्टर था, उससे मुझे फर्क पड़ जाता था। मतलब दवाई खाते थे, थोड़े दिन के लिए असर होता था, हाँ जी। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से हालत वैसी हो जाती थी। हाँ जी। और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था कई बार तो। हाँ और जी। आपको इंजेक्शन लगते थे, आपको वॉमिटिंग्स जी। आती थी, और टॉयलेट बाथरूम भी आपको सहारे के साथ, मतलब आपकी फैमिली ही लेकर जाते थे। हाँ जी। और हॉस्पिटल में लगातार ट्रीटमेंट चला आपका, लेकिन आईसीयू में भी आप एडमिट रह चुके थे, लेकिन जी। दवाइयों से आपको कोई आराम नहीं मिल रहा था। हाँ जी। खामरा चर्च के बारे में यहाँ का कैसे मालूम हुआ आपको फिर? हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने बताया। तो आपने चर्च में आना शुरू किया। उसके बाद 25 अगस्त 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ले हैंड प्रेयर हुई थी इनके ऊपर। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो। बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, अपनी हड्डियों के ऊपर, अपनी फाइल्स के ऊपर। अपने दाहिने हाथ से लगा के अपने दाहिने हाथ को उठा के छुओ अपने बच्चों को, छुओ अपने फाइनेंस को, अपनी चर्च को, अपनी मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है। मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। और जैसे ही इनके ऊपर इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो एकदम से इनकी बॉडी में करंट से महसूस हुआ, और उस दिन के बाद से ये बच्ची टोटली हील हो चुकी है। पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको हील किया। अभी आप कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? 2 महीने 18 दिन। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद? नहीं। कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। और कितने साल से ये रोग था आपको पेट का? मुझे 8 साल हो गए थे। और अभी आप 2 महीने 18 दिन से पूरी तरह से ठीक है। यस ब्रदर। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। चंगाई के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस हीलिंग के चर्च ब्रांचेस में भी सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम पटियाला चर्च ब्रांच से गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम भिंदर कौर है। इनकी गवाही ये है कि पिछले 6 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई साया इनके साथ हमेशा चल रहा हो। इन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी। ये बहन के साथ दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। सुबह जब ये बहन उठते थे तो इनकी बॉडी के ऊपर निशान पड़े होते थे, जिसके कारण ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस आ चुकी थी। इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जो कई बार तो इनके बर्दाश्त से बाहर रहता था। वो अटैक दिन प्रतिदिन इनके ऊपर बढ़ते जा रहे थे। और फिर साथ ही में इनको लकोरिया का रोग हो गया। उस रोग के कारण इनको एक दिन में बार बार कपड़े बदलने पड़ते थे। इनसे बहुत गंदी स्मेल आती थी। ये बहुत परेशान रहते थे। इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द रहता था। कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। इन्होंने कम से कम 10 डॉक्टरों से मेडिसिन खाई, चेक करवाया, दवाइयाँ खाई, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान रहते थे। फिर इनके रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। ये बहन लगातार चर्च आना शुरू किया। इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। परमेश्वर की हजूरी में लगातार जुड़े रहे। और फिर संडे 31 जुलाई 2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। हर वो चीज आपकी लाइफ से जो शैतानी है, वो जादू, वो टोना, वो दुष्ट आत्मा, वो बंधन, होली गोस्ट फायर से आउट, से आउट, से आउट, से आउट। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। इनको अपनी बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ। इनको पूरी अपनी बॉडी में एकदम से रिलैक्स, हल्कापन फील किया। उस दिन से ये बहन हर एक अटैक से बिल्कुल आज़ाद हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई लकोरिया का रोग नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। एकदम से उस अटैक से, उस रोग से परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। जितने भी ऑनलाइन ब्रांचेस में देख रहे हैं, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इन गवाहियों के लिए।
क्योंकि जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, परमेश्वर आपको छूता है, आपको हील करता है। धन्यवाद करें, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। आइए हम सुनेंगे बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर पूजा की गवाही को। इनकी गवाही है कि पिछले 17 सालों से इन्हें लकोरिये का रोग था, जिस वजह से इनके कपड़े गंदे हो जाते थे और इनको अपने आप से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी, जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। और ये बहन बहुत डिप्रेस हो चुके थे इस रोग के कारण, और इन्हें दिन में 4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने भी इन्हें कहा कि इस रोग के कारण आपको जो है मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन उन मेडिसिन से भी इनको कोई आराम नहीं मिलता था। फिर ये बहन दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि लकूरिया जो रोग होने के कारण आपका यूट्रस जो है गलना शुरू हो चुका है, और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। और इस तरह जो है इन्होंने 3 डॉक्टर्स चेंज किए और 17 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इन्हें यूट्यूब के द्वारा जो है खामरा चर्च के बारे में पता चला। ये चर्च आए, गवाहियों को ये सुनते थे, वचनों को इन्होंने सुना और पूरा विश्वास के साथ ये ग्रहण करते थे और अपने लाइफ को जो है इन्होंने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया और उसके अनुसार अपने जीवन को इन्होंने जीना शुरू किया। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 2 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। ब्रांचेस में तुम जहां भी हो, मैं यीशु मसीह की आग को भेजता हूं। गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, फिरोजपुर, सभी ब्रांचेस, बठिंडा, बरनाला, सभी ब्रांचेस, होशियारपुर, सभी ब्रांचेस, मैं खुदा की आग को भेजता हूं। जितनी ब्रांचेस इंडिया में हैं, वो कोलकाता में है, बिहार में है, यूपी में है। खुदाबंद की फायर को कैच करो और चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। खुदाबंद की फायर को कैच करो, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आजाद हो जाओ। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। उस समय ये बठिंडा चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर के दास ने हर एक वर्ड्स, हर एक शब्द जो है मेरे लिए बोला है, और अपने बॉडी पे हाथ रख के उन शब्दों को ग्रहण किया। और जब ये बहन घर गए और इन्होंने अपने आप को चेक किया तो सच में परमेश्वर की चंगाई वाली आत्मा ने इन्हें छुआ था और 17 सालों के उस लकोरिये के रोग से परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें हील कर दिया था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, अपने दोनों हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज पूरे 1 महीने और 11 दिन हो चुके हैं, ये बहन उस रोग से पूरी तरह से हील है। तारीफ करेंगे सब जन जोर से अपने हाथों को उठा के इस हीलिंग के लिए। आइए हम अगली गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम दीपूस होता है और इनकी गवाही है कि 15 साल से ये भाई अपना खुद का बिजनेस जो कि सीमेंट बजरी बेचने का काम करते थे, लेकिन 4 साल से अचानक से इस भाई का वो काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। इनको ऑर्डर्स आने बिल्कुल बंद हो चुके थे, जिस कारण इनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और इनके पास कोई भी काम नहीं था, कोई भी इनके पास फाइनेंस का साधन नहीं था, जिस कारण इनको मजदूरी करनी पड़ी और ये मजदूरी करने लगे। मगर उन मजदूरी के पैसों से इनके घर का बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता था और इनके पास इनकी डेली नीड्स जैसे राशन वगैरह पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और लोगों से उधार पैसे मांगकर ये अपनी डेली नीड्स को पूरा करते थे। और इस हालात को देखकर इनके रिश्तेदारों तक ने इनको बुलाना बंद कर दिया था। वो बोलते थे कि इनके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा ये परेशान हो गए थे। फिर इनके फ्रेंड ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। लगातार इन्होंने वचनों को सुनना शुरू किया और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 16 नवंबर 2021
ग्रैंड ओपनिंग ऑफ फिरोजपुर ब्रांच, जब फिरोजपुर ब्रांच की ओपनिंग हुई थी तो ये फिरोजपुर में गए थे वहां पे मीटिंग के लिए, और अपोस्टल जी ने वहां पे प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अगर आपको गरीब के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आपको आशीषित के रूप में याद किया जाने वाला है। अगर आपको निराश के रूप में याद किया जाता है, जल्दी आप आशा से और आशीष से भरे होंगे। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी है चर्च। यदि आपको पिछड़ा हुआ, यदि आपको तुच्छ के रूप में जाना चाहता है, जल्दी आप बड़ों बड़ों को शर्मिंदा करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपको वेले के रूप में याद किया जाता है, आप बहुत बिजी होने वाले अपने कामों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता है कौन इस वचन को सीरियसली ले, लेकिन आप अगर ले रहे तो आमीन आपका ऊंचा होना चाहिए। मैं नहीं जानता कौन इस वचन को ये सोच के ले रहा है कि परमेश्वर ने यहां के लिए भेजा है। मैं आपको सिंपल वर्ड नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे देने के लिए भेजा कि फिरोजपुर में जाके बोलना कि मैं तुम्हें एक नया नाम देने वाला। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जो प्रोफेटिक वर्ड्स परमेश्वर के दास ने बोले थे कि अगर लोग आपको गरीब के रूप में याद करते हैं तो वो जल्दी आपको आशीषित के रूप में याद करेंगे, तो वैसा ही सेम इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ। उन प्रोफेटिक वर्ड से इनकी लाइफ में कार्य किया और इनको उसी बिजनेस में ऑर्डर्स आने शुरू हुए। इनका बिजनेस फलवंत हुआ, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब 1 साल हो चुका है इस भाई का, वो बिजनेस पूरी तरह से फलवंत है और 1 महीने का ये 1 लाख तक कमा लेते हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना है तो इस भाई ने अपनी गवाही में लिखा है कि इतनी ज्यादा ये फाइनेंस लॉस हो चुका था इनका कि इनको मजदूरी तक करनी पड़ चुकी थी और मजदूरी से इनके घर का बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता था। लोगों से उधार मांगकर, लोगों से पैसे उधार लेकर ही अपने घर का गुजारा करते थे और रिश्तेदारों ने बुलाना तक बंद कर दिया था कि इनके पास तो कोई पैसा नहीं है, इनको बुलाना ही बंद कर दो। और लोगों ने इन्हें बुलाना बंद कर दिया था। लेकिन जब परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए उन प्रोफेटिक वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया, अपनी घटी में भी अपने बीज को बोया, तो परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया, इनके रास्तों को खोला और वो रास्ते जो शैतान ने बंद किए थे वो परमेश्वर ने ओपन किए। नए बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस फेवर के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है। कहाँ से आप? मैं अमृतसर से। इस भाई की गवाही ये है कि पिछले 2 साल से ये भाई फॉरेन जाके काम करना चाहते थे। इनकी मन की इच्छा थी कि मैं विदेश जाऊं और लगातार विदेश जाने के लिए इन्हें 10-11 बार इन्होंने इंटरव्यू भी दी, पर हर बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण ये काफ़ी निराश हो चुके थे। मन में इस भाई की आता था कि शायद मैं कभी भी विदेश नहीं जा पाऊँगा, ये मेरी मन की इच्छा जो है अधूरी रह जाएगी। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत निराश हो चुके थे। इनका विश्वास परमेश्वर पर था क्योंकि ये जीवन चर्च के साथ जुड़े हुए थे, कामरा चर्च में लगातार आते रहे और विश्वास परमेश्वर पर था। खुदावंद, जो लोग नहीं कर सकते, मैं अपने बल से नहीं कर पाया, आप मेरे लिए इन सब रास्तों को ओपन करेंगे, मैं तेरे साथ वफादार रहूँगा सदा। प्रार्थना में बने रहे। 11 सितंबर 2022 को ये भाई जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। आपकी फाइल्स, वीजा फाइल, केस फाइल, कॉन्ट्रैक्ट फाइल, होली गोस्ट फायर को रिसीव करे। आज हेवन अपनी फायर को उतार कर आपकी चीजों के ऊपर रख रहा है। एम्बेसीज में आप फेवर को पाएंगे। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। उसके बाद इन्होंने फिर से इंटरव्यू किया और परमेश्वर के फेवर के द्वारा वो इंटरव्यू क्लियर हुआ। परमेश्वर ने इस भाई को 2 साल के वर्क परमिट वीजे के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि जब आप ईमान के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं कि खुदावंद मैं तेरे साथ वफादार हूंगा, मेरी आशीषें तेरी महिमा के लिए होगी, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते ओपन करता है। पहले इन्होंने 10-11 बार इंटरव्यू दिया,
पर हर बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पर जब परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, खुदा के साथ वफादारी की, तो परमेश्वर ने इस भाई के लिए रास्ते ओपन किए। 2 साल के वर्क परमिट के साथ परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोले, स्वर की ओर देखते हुए, धन्यवाद कर देते हुए, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल धरती पर प्रभु यीशु मसीह है। सब उसके नाम को महिमा दें, धन्यवाद करें, तारीफ करें, सब। इस सिस्टर का नाम मोनिका है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। 2021 में इस बहन की मैरिज हुई और ये बहन अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश चल रहे थे। इस बहन पर फिर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। अक्टूबर 2021 में जब ये बहन पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें एक सपना आया कि एक जानवर इनके बेबी को लेके गया है और उसके बाद 4th मंथ से इस बहन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका मिसकैरेज हो चुका है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। फिर फरवरी 2022 में ये बहन दोबारा प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 4th मंथ में इन्हें सेम ड्रीम आया कि एक जो जानवर है इनके बेबी को खींचकर इनके पास से ले गया है। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर गए कि मेरा दोबारा मिसकैरेज ना हो जाए। पर ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और 15 मई 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सभी दुष्ट आत्माएं जो इस पंडाल में हैं, ब्रांचेस में हैं, ओवरफ्लोज में हैं, ऑनलाइन है, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच, रिलीज कर दो फायर। और उस टाइम ये बहन अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने इस सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए जब रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा और 17 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है और इनकी बेटी 1 महीने की हो चुकी है, वो पूरी तरह से सेफ और हेल्दी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच की है। इन ब्रदर का नाम गुरदयाल सिंह है और इनकी गवाही है कि 11 महीने पहले ये भाई जो है बाइक पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में इनकी जो है एक जानवर के साथ टक्कर हो गई इनके बाइक की और ये भाई बुरी तरह से गिर गए और राइट शोल्डर पर इनकी बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई और इनके राइट शोल्डर में असहनीय दिक्कत रहने लगा और ये अपनी राइट बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। राइट बाजू से कोई भी काम इनसे नहीं होता था। फिर ये भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और बताया कि आपके राइट जो शोल्डर की हड्डी है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी और ऑपरेशन सजेस्ट किया। इस भाई ने लगातार मेडिसिन खाए पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने जो है होशियारपुर जो है चर्च के बारे में इन्हें पता चला। इनकी सभी हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनको इन्होंने दिखाया था और सभी ने जो है इनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था। ये भाई अपनी जो है राइट बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, जिस कारण ये 2 महीने अपनी जॉब पर भी नहीं जा पाए। इस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार प्रार्थना में बने रहे और मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 3 नवंबर 2022 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। तुम्हारे सिर के रोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, डिप्रेशन को निकलता हुआ देख रहा हूं, माइग्रेन को निकलता हुआ देख रहा हूं, हड्डियों के पेन्स को निकलता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इन घोषणाओं को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। उस दिन जो है ये खामरा चर्च में मौजूद थे और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद इस भाई ने जब अपने आप को चेक किया तो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ था और उसी समय जो है परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करेंगे कि परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के इनके टूटे हुए हड्डियों को जोड़ा।
सभी डॉक्टर्स ने इन्हें ऑपरेशन का जो सजेस्ट किया था, बट परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के इनकी हड्डियों को जोड़ा। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से अपने दोनों हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? रोहित प्रजापति, कहाँ से हैं आप? यूपी इलाहाबाद। इस भाई की गवाही है कि पिछले 1.5 साल से इस भाई की रीढ़ की हड्डी का इन्हें रोग हो गया था। ये भाई फर्नीचर का काम करते हैं और काम करते समय इनके बैक पे चोट लगी और उस चोट के कारण इनके रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगी। भाई क्या क्या तकलीफें हो रही थी आपको उस चोट के कारण? मैं उठ बैठ नहीं सकता था और बेड पर चला गया था। बेड पर होने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने अस्पताल में मेरे भैया ने ले गए, वहाँ पर भी दिखाया, फिर वहाँ से भी नहीं ठीक हो रहा था। फिर डॉक्टर को, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, 4 डॉक्टर को। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये बोन हड्डी में जो है वो दिक्कत आ गई है और नसें चढ़ गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है, ये ऑपरेशन से ही जा सकता है बस। क्यों ऑपरेशन करना चाहते थे? क्या बीमारी बताई थी आपको? उन्होंने बोन टीबी बताया था, उसी के लिए वो ऑपरेशन करने को बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, बिना ऑपरेशन के हड्डी सीधी नहीं हो सकती थी। मेरी हड्डी जो है टेढ़ी हो गई थी थोड़ा। ये भाई बताते हैं कि टोटली बेड पर चले गए थे, टॉयलेट वॉशरूम बेड पर। परिवार वाले इन्हें उठा के लेके जाते थे टॉयलेट वॉशरूम। तकलीफ इनकी डे बाय डे बढ़ती गई। जब ये फिर किसी और बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने प्रॉपर इनकी बॉडी के टेस्ट किए और बताया कि रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि तेरी टीवी जो है वो बोन की टीवी, हड्डी की टीवी हो चुकी है तेरे में। इसी के कारण ये ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पूरी लाइफ ये बेड पर ही रहेगा। और कितने समय तक आपने इलाज चला, आपकी मेडिसिन खाई है आपने? 1.5 साल तक इलाज चला, 1.5 साल तक ही मेडिसिन खाई। उसके 2 महीने बाद भी मैंने दवा भी खाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद ऑनलाइन मैंने मीटिंग देख रहे थे पापा जी के। उसके बाद 12 मई को यहाँ से अनाउंसमेंट किया गया था कि आपकी जो बोन की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी, वो फायर हो रही है, यहाँ से दूर हो रही है। बस वही देखा था। और ये भाई जब पूरी तरह बेड पर थे, किसी ने इनको चर्च के विषय में बताया, इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 12 मई 2022 को ये भाई जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। मैं कमांड करता हूं रोगों को, रीढ़ की हड्डी के रोग, हड्डियों के रोग, हर तरह का रोग निकल आए आउट इन जीसस ने। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी। और इस दिन ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन। जब खुदा के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने ऑनलाइन विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किए उन वर्ड को, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद। भाई आप खुद बताएं क्या हुआ जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया? तो मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, फिर उसके बाद मैंने उठ बैठ कर चेक किया और भाग कर भी देख किया और दौड़ कर भी देख लिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मुझे परमेश्वर ने हील किया। मुझे जब प्रार्थना हुई तो मुझे गर्माहट सी फील हुई। फिर उसके बाद मैंने चल फिर कर देख लिया, फिर मैं पूरी तरह से वहाँ से हील था। तब से आज तक मैं हील हूँ। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, ये अद्भुत था। 1.5 साल ये भाई बेड पर ही रहे हैं। और ये जो बेल्ट है आपके हाथ में, ये आपने 1.5 साल लगा करके डॉक्टर ने आपको दी हुई थी? यस ब्रदर, वहाँ से 1.5 साल बाद मैंने इसको हमेशा लगा के रखना पड़ता था। सोने के टाइम भी लगा के रखना पड़ता था। डॉक्टर बोलता था इसको उतारा नहीं तो आप फिर से बेड पे रहते हैं जैसे वैसे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा आपको। और आप देख रहे हैं इस भाई के हाथ में ये बेल्ट, लगातार बेल्ट लगा करके ट्रीटमेंट चला, मेडिसिन खाते रहे। डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था कि नहीं तो पूरी लाइफ तो बेड पर ही रहेगा, क्योंकि टोटली ये बेड पर थे। परिवार वाले उठा के इसे टॉयलेट और वॉशरूम लेके जाते थे। जब किसी ने बताया ऑनलाइन आप मीटिंग को अटेंड करो, खामरा चर्च के बारे में बताया, सुसमाचार दिए, इन्होंने विश्वास के साथ उनके वर्ड के अनुसार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। घर बैठे ही ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया। खुदा के दास ने प्रार्थना की, इस भाई ने उन वर्ड को अपने लिए चंगियाई के लिए रिसीव किया। और आज ये भाई आपके सामने खड़ा है, बेड को छोड़ के, अपनी शर्मिंदगी को छोड़ के। परमेश्वर ने इस भाई को 1.5 साल बाद अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है।
झुक नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, चलना दूर की बात है, थोड़ा सा हिल नहीं पाता था, इतनी ज्यादा तकलीफ थी। भाई आप चल कर दिखाएं, दौड़ कर दिखाएं, जो नहीं कर पाते थे आप। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी अद्भुत हीलिंग के लिए, क्योंकि इनको पौन की हड्डी की टीबी का रोग हो गया था, जिसके कारण ये पूरी तरह टोटली बेड पर चले गए थे। डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, नहीं तो तू पूरी लाइफ ही बेड पर ही रहेगा। पर विश्वास के साथ चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर ने छुआ, इसके ऑपरेशन को कैंसिल किया। डॉक्टर कहते पूरी लाइफ बेड पे रहना पड़ेगा। वो भाई आज उस बेल्ट को अपने हाथों में पकड़े हुए परमेश्वर की महिमा के लिए खुदा के भवन में खड़ा है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर परमेश्वर ने हमारी हेल्प के लिए बनाए हैं, वो एक सत्य है, वो जो कहते हैं रिपोर्ट जो कहती है वो सत्य है। पर बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा सत्य ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, और बाइबल कहती है उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया है हमें जिंदगी अदा करने के लिए। ये उसका प्रमाण है कि ये भाई अपने बेड को, अपनी शर्मिंदगी को छोड़ के, अब परमेश्वर ने इसकी लाइफ में जो ऑपरेशन था वो कैंसिल किया, आज अपने पांव पे खड़ा है परमेश्वर की महिमा के लिए। सब धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाएं। आज जब खुदा के दास आएंगे पुरबड़ पर, तो परमेश्वर आपको छुएगा। आप भी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर के भवन में खड़े होंगे, बड़े आनंद के साथ। धन्यवाद करते हुए अपने होठों को खोलते हुए जय जयकार करें सब जन। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम सुखदेव सिंह है। और इनकी गवाही है कि पिछले 40 सालों से इनके दादाजी तांत्रिक का काम करते थे, और लोग इनके दादाजी के पास आते थे और अपना उपाय करवाते थे, और इनके दादाजी अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा उन लोगों का उपाय करते थे। और फिर 2014 में इनके दादाजी की डेथ हो गई, और जिसके बाद इस भाई ने वो तांत्रिक का काम करना शुरू कर दिया, और लोग इनके पास आकर अपना उपाय करवाते थे। और उसी दौरान इस भाई पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे, और जब ये भाई सोते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ते थे। इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई भारी चीज़ इनकी चेस्ट पर बैठी हो और कोई इनका जोर से गला दबाता हो, और एकदम से इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी, और इन्हें सांसें बहुत ज़्यादा मुश्किल से आती थी, और इनके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। और इस भाई को खुली आंखों से मुर्दा लोग दिखाई देते थे जो इनसे बातें करते थे, और सपने में इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई इन्हें उठा उठा कर नीचे पटक रहा हो। और ये भाई 4-4 घंटे तक शमशान घाट में बैठे रहते थे, वहाँ पे जाकर ये कब्रों में वहाँ पे बैठे रहते थे, और दुष्ट आत्मा के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, और इनकी पूरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और इन्हें कहीं से भी कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। पूरी रात ये भाई जागते रहते थे, हमेशा इन्हें बेचैनी रहती थी, और ये भाई अपने आप को नुकसान पहुंचाते थे। जैसे अपना सर ये जोर जोर से दीवारों में मारते थे, और अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे, अक चुके थे, जिस वजह से इन्होंने एक बार फांसी लगाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर एक दिन इस भाई को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये 31 मई 2018 थर्सडे मीटिंग में पहली बार चर्च में आए। और जब ये चर्च में आए तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। बोलो हर वो आत्मा जो छुपी है मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में, होली गॉड, होली गॉड। और उस दिन ये भाई पहली बार खामरा चर्च में आए थे, और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ जब सुना, जब इन्होंने रिसीव किया, तो इन्हें एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने इन्हें छुआ हो, और इन्हें बहुत ज्यादा बड़ा एक स्वर्गदूत व्हाइट कपड़ों में दिखाई दिया, और ये बहुत जोर जोर से रोने लगे, और इन्हें पता नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और उस दिन से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस दुष्ट आत्मा से, उस तांत्रिक के काम से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप उस भाई की गवाही को सुन रहे हैं जिनके घर में
पीढ़ियों से ये श्राप तांत्रिक का काम, ये श्राप चला आ रहा था। वंशों से ये श्राप इनके घर में काम कर रहा था। पहले इनके दादा वो काम करते थे तांत्रिक का, और जब उनकी डेथ हुई तो इस भाई ने वो काम करना शुरू कर दिया और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। अपनी जिंदगी से पूरी तरह ये निराश हो चुके थे, सुसाइड करने की कोशिश की, पूरी तरह से निराश हो चुके थे, कोई भी शांति नहीं थी लाइफ में। लेकिन जब किसी ने बताया चर्च के बारे में, चर्च में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा जब प्रार्थना को सुना तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इन्हें छुआ हो और एक बड़ा स्वर्गदूत दिखाई दिया और परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें टच किया, जोर से रोने लगे और उस दिन से पूरी तरह से आजाद है उस तांत्रिक के काम से, उस दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद कर दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 4 साल 5 महीने और 13 दिन से ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब जोर से इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम राजिंदर कौर है और इनकी गवाही है कि इन्हें पिछले 23 सालों से मौके वाली बवासीर का रोग था, जिस वजह से इनके गुप्त अंग के द्वारा ब्लड निकलता था हमेशा, और इनका पेट जो है कभी भी साफ नहीं हो पाता था। पेट में हमेशा भारीपन रहता था और असहनीय दर्द होती थी इन्हें, और बॉडी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। घर का कोई भी काम ये कर नहीं पाते थे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि मौके वाली बवासीर का रोग है आपको, और कहा कि मेडिसिन खानी पड़ेगी। इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी इन्हें ऑपरेशन करवाने को बोला। जितने भी डॉक्टर्स के पास ये जाते थे वो ऑपरेशन के लिए इनको बोलते थे। इन्होंने 25 डॉक्टर्स को दिखाया और 22 साल इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इतने इलाज करवाने के बावजूद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, जिस कारण इन्होंने 2 बार जो है सुसाइड करने की कोशिश की। अपने आप को इन्होंने ख़त्म करना चाहा, एक बार मेडिसिन का जो है ओवरडोज लेकर, और दूसरी बार फांसी लगाकर इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। फिर इनकी इस कंडीशन को देख करके इनके किसी रिश्तेदार ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने जो है गवाहियों को, वचनों को सुना, परमेश्वर पर विश्वास किया कि सच में परमेश्वर लोगों को आज़ाद कर रहा है, बीमारियों को चंगा कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है, तो परमेश्वर ज़रूर मुझे भी इस बीमारी से छुटकारा देंगे, मुझे भी ज़रूर चंगा करेंगे। फिर 7 मार्च 2021 संडे द पावर ऑफ गॉस्पेल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। से हर वो आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी, हर वो शैतानी कनेक्शन जो मेरी लाइफ में बोलो टूट जाए और वो आत्मा चली जाए। कमांड करो उस आत्मा को जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट देखो क्या होता है। कम आउट, से आउट। कमांड करो उस आत्मा को जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर के दास बीमारियों की दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए शब्दों को अपने लिए ग्रहण किया। इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ खामरा चर्च में बैठ के ग्रहण किया, और इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और इनके बॉडी में एकदम से गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो 23 सालों पुराने बवासीर का रोग से परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था, वो भी विदाउट ऑपरेशन। परमेश्वर ने इस बहन को कंप्लीटली हील कर दिया था। सब जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा के तारीफ करेंगे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आज पूरे 1 साल 8 महीने और 5 दिन हो चुके, ये बहन उस रोग से पूरी तरह से हील है। तारीफ करेंगे सब जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा के। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम पटेल है। कहाँ से हैं आप? फगवाड़े से। इस भाई की गवाही है कि पिछले 15 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशे करने शुरू कर दिए थे। भाई आप बताएं कौन कौन सा नशा करते थे आप? दारू, भांग, गांजा, तम्बाकू और सिगरेट, ये सब नशा करते। एक दिन में कितना कितना नशा आप कर लेते थे? 2 पुड़िया तम्बाकू, 1-2 पुड़िया भांग
और 10-10 चिलम गांजा, और शराब 3-4 बोतलें 3-4 बोतल एक दिन में आप हाँ शराब जी। का पी जाते थे। दोस्तों के साथ में। कैसी कंडीशन थी उस समय, कैसे हालात थे आपके? ब्रदर जब भी नींद खुलता था तो मेरे को नींद नहीं आता था। नींद नहीं आता था आपका? नहीं। मन, आपको तलब लगती थी कि हाँ मैं जी। अभी जाके नशा कर लूं? हाँ जी। पूरी पूरी रात आप जाकर इसी तरह व्यतीत हाँ जी। कर देते थे? हाँ जी। ये भाई बताते सुबह उठते ही इनका मन करता था कि मैं बस नशा करना शुरू कर दूं। नशा करके ही आप भाई काम पर जाते थे? हाँ जी। और अगर नशा नहीं होता था फिर क्या होता था आपको? मैं ब्रदर काम नहीं कर पाता था। मैं बॉडी में क्या होता था? दर्द करता था, पूरा शरीर टूटता था। बॉडी टूटनी शुरू हो जाती, कांपनी हाँ जी। शुरू हो हाँ जाती जी। थी। हाँ जी। और इस तरह आप जो भी कमाते थे सारा पैसा आप नशे में ही खर्च कर हाँ देते जी। थे। और अगर जब आपके पास पैसे नहीं होते थे फिर नशा कैसे करते थे दोस्तों आप? से मांग के लेते थे। दोस्तों से उधारा हाँ जी। हाँ जी। आप मांगते थे पैसे और फिर आप नशा करते थे। हाँ जी। और कई बार आपको रात 1-2 बजे भी आँख खुल जाती थी। तो फिर नींद नहीं आता था, सारी रात ऐसे जागते रहना है या कोठे पे घूमना। और ये आपके लगातार ये हो रहा था, हाँ आप जी। सुबह शाम हमेशा नशे में ही रहते हाँ थे। जी। और बाहर जब आप ओवरडोज नशा करते थे फिर क्या होता था आपको? रास्ते में मैं गिर जाता था, रास्ते में पड़ा रहता था। रास्ते में ही? हाँ जी। ये भाई बताते कई बार ओवरडोज नशा करना और इतना नशा कर लेना कि घर तक नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ही गिर जाना और पूरी रात बाहर सड़क पर ये पड़े रहते थे। और सुबह जब होश आती थी फिर ये घर आते थे। और जब आपके परिवार वाले आपको मना करते थे तो क्या कहते थे आप उनको? तो दुख लगता था, लेकिन फिर शाम को 7 बजने के बाद फिर दारू पीने पहुंच जाना। आप वो मना करते थे मगर आप हाँ उनकी जी। बात नहीं सुनते थे। हाँ। छोटी छोटी बातों पर ये भाई अपने परिवार वालों के साथ कुड़कुड़ाते रहते थे। उनके बहुत बार मना करने पर भी ये उनकी बात नहीं सुनते थे। नशे की आदत इनकी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और इसी नशे के कारण भाई आप बीमार रहने लगे। हाँ जी। क्या क्या बीमारियां आई आपकी बॉडी में? मेरे को खाना नहीं पचता था और पानी भी नहीं पीने को दिल करता था, पी नहीं पाता ना खा पाता था। क्योंकि ये भाई खाना नहीं खाते थे, हमेशा नशे में ही रहते थे, दारू हमेशा ओवर करते थे, ओवर ड्रिंक करते थे। जब तो खाना ना खाने के कारण इनके पेट का रोग हुआ, लीवर की बीमारी हुई इन्हें, और जिसके कारण कुछ भी खाते थे तो इन्हें पचता नहीं था, वोमिटिंग आ जाती थी, दर्द रहती थी पेट में और बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। आप डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? बोल रहे थे कि आपको बीमारी कुष्ठ रोग की हो जाएगी। कहते हैं दवाई नहीं कराओगे तो बीमारी कुष्ठ रोग की हो जाएगी आपको। कहते नशा बंद कर दो। डॉक्टर कह रहे हैं नशा बंद कर दो, नहीं तो हाँ आप जी। कभी ठीक नहीं हो पाओगे। हाँ जी। नहीं तो ये चीज आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। और आपने नशा छोड़ने की कोशिश की? हाँ जी। छोड़ने की कोशिश की? करते थे लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। छोड़ नहीं पाते थे, नहीं। शर्मिंदगी महसूस होती थी हाँ मगर जी। चाहते थे इन सब चीजों से निकलना पर हाँ जी। निकल नहीं पा रहे थे। नहीं। बहुत बार कोशिश की आपने? हाँ जी। हाँ जी। ये भाई कहते हैं जब लोग दूसरे नशेड़ी कहते थे, बहुत तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी, रास्ते में गिरे होना, और फिर मन करता था इन सब चीजों से निकल जाऊं, मगर बहुत बार कोशिश की पर ये भाई नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारे बहनों ने बताया। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में हाँ बताया? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? कहते चलो हमारे साथ चर्च में, तुम्हारा नशा छूट जाएगा। और फिर आप उनके साथ चर्च में आए? हाँ जी। लगातार चर्च आए, कैसा लगा, क्या फील हुआ चर्च में आके? यहाँ मैं आता था तो मेरे को अच्छा लगने लगा। मेरे को बीमारी जो हल्का हल्का मेरा कम होने लगा। उसके बाद 1 साल के बाद जब प्रेयर पापा जी कर रहे थे, उसके बाद जब बोले कि नशे की दुष्ट आत्मा जाए, तब उसको मैंने रिसीव किया। उसके बाद फिर जाके मेरे को बीमारी से फ्री हुआ। एकदम से आप फ्री हो गए? हाँ जी। सब पहले तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जो काम आप अपनी ताकत से, बल से नहीं कर पाते, मेडिसिन से नहीं कर पाते, वो परमेश्वर आपके जीवन में करता है। ये भाई लगातार परमेश्वर की जीवत हजूरी में बने रहे। 17 सितंबर 2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। मैं आपको छूता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूं नशे की आत्मा को आपकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कम आउट इन जीसस नेम, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते समय अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। इनको अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट सी महसूस हुई, हल्का महसूस हुआ, और उस दिन से हर नशे की दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़कर जा चुकी है। भाई कितने समय से आप बिल्कुल हील हैं?
2 साल 4 महीने से। एकदम से कोई नशा नहीं किया है? हाँ जी, एकदम कितने से सालों से ये नशा कर रहे थे आप? 15 साल। 15 साल से। और 2 साल 4 महीने से कोई नशा नहीं किया? नहीं। कभी मन नहीं किया नशा करने नहीं। में? एकदम से टोटली फ्री हैं। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भाई जो लोग आपको पहले इतना नशा करते हुए देखते, परिवार वाले देखते, वो अब आप नशा नहीं करते, क्या कहते हैं अब आपको देखकर? बोलते हैं यार, कहते हैं आपने बंद कर दिया, अब मेरे को कोई फोन भी नहीं करता। नहीं, 7 बजे तो किसी न किसी का फोन आना कि आ जाओ यहाँ पे हैं। कहते हैं यदि आप आओ, नहीं तो हम तुम्हारे पास हम खुद आ रहे हैं। कहते लेकिन चलना है। अब आप कहते हो मैं नशा नहीं करता, फिर क्या नहीं। कहते हैं वो? अब कोई मेरे को फोन नहीं आता, कोई नशेड़ी नहीं कहता है? नहीं, कोई फोन मेरे पास नहीं अब करता। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। कहते शाम का समय होने की देर थी, तभी दोस्तों के फोन आने शुरू हो जाते थे, पर जब से नशा छोड़ा है कोई फोन नहीं करता है। गलत संगति से, उन दोस्तों से खुदा ने इन्हें छुड़ा दिया है, इनके जीवन से नशे को निकाल दिया, एकदम से जिंदगी को क्लीन कर दिया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, अद्भुत गवाही के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपकी जीवन को बदल सकते हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। फोटो को खोले, जय जयकार करते हुए सब जन तारीफ करें। सब इस सिस्टर का नाम मोनिका है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 1 साल से इस बहन की ब्रेस्ट में दोनों साइड पे रसौलियाँ थी और जब ये हाथ लगाते थे तो इन्हें वो रसौलियाँ महसूस होती थी। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते थे, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पर था। वो ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और 30 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने रसौलियों वालों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। रसौलियां गायब होते हुए मैं देख रहा हूं। आज मिरेकल्स का, आज प्रैक्टिकल देखने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आपकी रसौलियां गायब हो रही हैं, आपकी रसौलियां निकल रही हैं, आपकी पत्रियां गायब हो रही हैं। और उस समय ये बहन कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो दोनों रसौलियां गायब हो चुकी थी। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आज 15 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। इस ब्रदर का नाम गगनदीप सिंह है और ये लंदन यूके की गवाही है। पिछले 1 साल से इनके पास कोई जॉब नहीं थी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारी जगह पे अपने रिज्यूम को सेंड किया, लेकिन कोई भी रिस्पांस इन्हें नहीं मिल पा रहा था। फिर इन्हें एक कंपनी में कंस्ट्रक्शन वर्क की जॉब मिली। उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करना पड़ता था, जिसकी वजह से इन्हें फिजिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। ये कोई और काम करना चाहते थे पर इन्हें कोई भी, किसी भी जगह पे इन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके फ्रेंड्स ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने जब गवाहियों को सुना कि किस तरह परमेश्वर लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है, उन्हें आज़ाद कर रहा है, तो इन्होंने लगातार ये चर्च के साथ जुड़े। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे तो ये घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और 9 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। रिसीव करो ग्रेस को। सिर पे हाथ रखो, फाइल्स पे हाथ रखो, बॉडीज पे हाथ रखो। आज मैं ग्रेस को रिलीज करता हूं आपके फाइनेंस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी है। और उस समय ये भाई यूके ब्रांच में मौजूद थे। जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया,
नेक्स्ट डे परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। नेक्स्ट डे ही इन्हें न्यू जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। उस जॉब में परमेश्वर ने इन्हें उस कंपनी का मैनेजर बना के खड़ा किया है जहां पे इनकी सैलरी लाखों में है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। और जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं और अपने बीज को अपनी खटी में भी बोते हैं, अपनी सिचुएशन को ना देखते हुए भी, अपनी पॉकेट को ना देखते हुए भी, जब आप परमेश्वर के राज्य में बोना शुरू करते हैं और खटी में भी आप अपने बीज को निकालते हैं, तो परमेश्वर का फेवर आप पाते हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ से उस कर्ज को खत्म करता है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से हैं आप? जम्मू तो। इस भाई की गवाही ये है कि इस भाई को पिछले 6 महीने से इनको पेट का रोग हो गया था। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। कुछ भी ये खाते थे तो वो खाना इन्हें पचता नहीं था, इन्हें वोमिटिंग आ जाती थी। इनका पेट हमेशा गुब्बारे की तरह फूला रहता था, पत्थर की जगह सख्त हार्ड रहता था, हमेशा दर्द होती रहती थी, बहुत तकलीफ में रहते थे, पेट जकड़ा जकड़ा सा इन्हें हमेशा रहता था। और इसी के कारण, इस रोग के कारण ये भाई काम नहीं कर पाते थे, बाहर भी कहीं पर भी काम जाते थे, तकलीफ होने के कारण वापस आ जाते थे। बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। 2 से 3 डॉक्टर बदले, इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस वजह से पूरा परिवार काफ़ी परेशान था इन्हें लेकर। और फिर इनको चर्च के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना को रिसीव करते रहे। 23 जून 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। पेट के रोगी चंगे हो जाओ, टांगों के रोगी चंगे हो जाओ, नर्व के रोगी चंगे हो जाओ, नसें ब्लॉक खुल जाए यीशु के नाम में, नसें ब्लॉक खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in Jesus name। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और एकदम से इनको अपने पेट में हल्कापन महसूस हुआ, पूरी बॉडी में गर्माहट सी आ गई। और उस दिन से 4 महीने 21 दिन हो चुके हैं, ये अपने उस पेट के रोग से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें हील किया है, चंगा किया है, खाना पचता है, घर का काम करते, कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द नहीं है। एकदम से ये भाई उस बीमारी से, उस रोग से आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, परमेश्वर के अद्भुत स्पर्श के लिए जो खुदा अपने दास के द्वारा लगातार अपने लोगों के बीच में करता है अद्भुत काम। धन्यवाद दें, तारीफ करें खुदा के दास के लिए भी, परमेश्वर की दया के लिए, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें। हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, होंठों को खोलते हुए जय जयकार करें। सब जन सब तारीफ करें। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए जो आपके सामने खड़ी हैं। इन गवाहियों के लिए अपनी जोर से तारीफ करेंगे। ब्रदर मोनू अपने हाथों को हिलाएंगे। इस ब्रदर की हार्ट डिजायर थी कि ये फॉरेन जाना चाहते थे। 4 से 5 बार इन्होंने अलग अलग कंट्रीज के लिए, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल के लिए इन्होंने अप्लाई किया, पर हर समय इन्हें रिफ्यूजल का ही सामना करना पड़ता था। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे तो ये अपने स्पेशल बीज को बोते थे। और 11 सितंबर 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें 4 साल के यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। इसी तरह से ब्रदर अभिषेक अपने हाथों को हिलाएंगे। पिछले 5 साल से इनकी लेफ्ट आंख के पास एक रसौली थी, जिसे जब ये टच करते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा दर्द होती थी, जिसका साइज डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। और 9 अक्टूबर 2022 को सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आज 1 महीना 4 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इसी तरह से सिस्टर लक्ष्मी, इनकी गवाही है कि इनके ब्रदर जो हैदराबाद में रहते हैं वो 2 साल से
जॉब ढूंढ रहे थे। इनके ब्रदर लेबर का काम करते थे, जिस कारण उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। वो रात रात भर अपनी सिचुएशन को सोचते हुए रोते रहते थे। और जब वो चर्च के साथ जुड़े और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, तो वो अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और 21 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने कहा कि डिवाइन हेल्पर आपका हिस्सा होंगे, तो इस भाई ने, इस बहन ने अपने भाई के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। और अब एक अच्छी कंपनी में इनके भाई को जॉब मिल चुकी है और वो फाइनेंशियली ब्लेस हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अभिषेक कर दे